जीतने में कामयाब। एसपी के आलोक रंजन चुनाव हारे। कुल 10 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, तो बीजेपी के 8 और एसपी के 3 प्रत्याशी मैदान में थे, तो समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी ही जीत हासिल कर पाए। हालांकि तस्वीर पहले कुछ और थी इस मतदान से पहले, लेकिन इस मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यूपी राज्यसभा चुनाव में कमल ने बाजी मारी और बीजेपी के 8 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। एसपी के 2 प्रत्याशी ही जीतने में कामयाब रहे। और उसके बाद देखिए किस तरह से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल और विक्ट्री का निशान दिखाकर अपनी जीत का किस तरह से यहां पर एहसास कराया गया, वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम जो दिग्गज हैं वो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही जीते हुए वो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में दम भर रहे थे। तो सबसे जो चर्चा में नाम था वो था संजय सेठ का, क्योंकि 8वीं सीट पर जो प्रत्याशी उतारा गया था बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर ही कहीं ना कहीं जो है कयास लगाए जा रहे थे, मुकाबला था। लेकिन कल जिस तरह से मतदान हुआ उसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। विपक्ष हताश है और इस प्रकार का जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। चुनाव में जिसकी जहां इच्छा होती है वहां वोट देते हैं और माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प के साथ सभी माननीय विधायकगणों ने तय किया कि बीजेपी के 8 राज्यसभा सांसद बनने चाहिए। उस दिशा में सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता निखिल, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, देखिए जो तस्वीर थी और कल की जो तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं ये बात साबित करते हुए कि मुख्यमंत्री योगी का दम, विपक्ष बेदम। देखिए, एक बात बहुत साफ थी कि जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी, जिस तरह की रणनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनाई थी, सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जीतना तय था। लगभग 9 बजे तक तस्वीरें साफ हो चुकी थी। जब 9 बजे जो इलेक्शन शुरू हुआ तो कुछ ही देर के दौरान अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के वो 7 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो पहुंच गए और उनका जो रवैया था, उनका जो बात करने का तरीका था, उसी से संकेत मिल गए थे कि क्रॉस वोटिंग सभी 7 विधायक करेंगे। जिस तरह से जय श्री राम के नारे समाजवादी पार्टी ने लगाए तो वही से तय हो गया था। सभी 8 प्रत्याशी जो है वो 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और जो समाजवादी पार्टी के 7 विधायक है वो भाजपा के खेमे में वोट करेंगे। हालांकि एक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभाषपा, उसका भी एक क्रॉस वोटिंग हुआ, उसने समाजवादी पार्टी को वोट किया और यही वजह है कि जो आरपीएन सिंह है उनको महज 37 वोट मिला। जो बीजेपी की रणनीति थी उसके हिसाब से उन्हें 38 वोट मिलना चाहिए था। हालांकि फिर भी आरपीएन सिंह चुनाव जीते और जो समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन है उनको जो 7 विधायक हैं जिन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की उनकी वजह से 19 वोट मिले। अगर क्रॉस वोटिंग न करते तो वो भी बिल्कुल। लेकिन इस पूरी सारी तस्वीर में इस राज्यसभा के रण में बीजेपी ने तो बाजी मार ली है और जश्न का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि इस मतदान से पहले तस्वीर दूसरी थी, लेकिन जो मतदान के दिन देखा गया वो जाहिर तौर पर बेहद झटका वाला समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, आमतौर पर जब भी कोई इस तरह के राज्यसभा चुनाव होते हैं तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके पक्ष में विपक्षी पार्टी के विधायक वोट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि उसके वो नेता जो पार्टी के मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते हैं, उन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग की है। चाहे आप मनोज पांडे की बात कर लें, चाहे आप राकेश सिंह की बात कर लें, या इसके साथ ही जो भी जो 7 विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, ये सभी अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ते रहे और भाजपा की लहर में चुनाव जो है जीता है भाजपा के खिलाफ। तो ये एक बड़ी बात थी कि सभी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर थे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में थे, अपने अपने क्षेत्र में इनकी अच्छी इमेज है। तो ये विधायक टूटना निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। और अब आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा किस तरह से भुगता जाता है, क्या इस गलती से सबक लेते हैं अखिलेश, ये सवाल कहीं ना कहीं बना रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया निखिल।